तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, चैप्टर 2 पोलिनोमियल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इसका जीरोज निकालना है इस पोलिनोमियल का, और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए। इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए ये पोलिनोमियल दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ सबसे पहले इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना होगा। मिडिल टर्म ब्रेक होता कैसे है? इसको क्या यहाँ पे किया जाए कि गुना करने पर इसका, ये दोनों को गुना करने पर, इसके मदद से गुना करने पर ये आना चाहिए, और जोड़ या घटाव करने पर ये टर्म आना चाहिए। तो इसको गुना करने पर आ रहा है 4s², इसको, और 4s² आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाए कि गुना करने पर ये आए और जोड़ घटाव करने पर 4s आए। तो 4 का सबसे पहले फैक्टर ले लीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो 2 और 2 के मदद से क्या किया जा सकता है? ऐसा रीअरेंज करना है कि ये आ जाए जोड़ घटाव करने पर। तो यहाँ कर सकते हैं आप माइनस ले लीजिएगा, तो 4 आ जा रहा है। तो 4 यहाँ पे पहला टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, फिर सेकेंड टर्म को 2s लिख लेंगे, -2s लिख लेंगे, और इसको सेम यहाँ पे उतार देंगे। इसको 0 के बराबर कर लेंगे। 0 के बराबर करने के बाद ये टर्म को एक साथ और ये टर्म को एक साथ कॉमन करेंगे। तो ये दोनों टर्म में कॉमन क्या आ सकता है? 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, और दोनों में s है। तो s भी कॉमन कर सकते हैं और 2 भी कॉमन करते हैं। यहाँ पे 2s कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 2s कॉमन हो जाने के बाद यहाँ पे बच रहा है 2 बचेगा और s बचेगा। एक s चला गया था, एक s बचेगा, और यहाँ पे ये सेम उतार देंगे माइनस, और यहाँ पे 2s करने के बाद यहाँ पे बच रहा है सिर्फ 1। 2s कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। फिर यहाँ सेकेंड पार्ट में देखिए, यहाँ पे तो कुछ कॉमन लाइक बच ही नहीं रहा है। कॉमन किया जाए तो क्या? तो यहाँ पे माइनस दिया गया, माइनस कॉमन करते हैं। माइनस कुछ कॉमन नहीं हो सकता है तो 1 होगा, 1 कॉमन करते हैं। उसके बाद यहाँ सेम उतारेंगे। यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन हुआ तो अंदर का साइन, यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। एज इट इज उतार दीजिए 0। उसके बाद 2s, एक बार इसको लिखेंगे, फिर इधर घेर देंगे ऐसे। एक बार ये पार्ट को लिखेंगे तो 2s -1 = 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हो जाएगा आपको 2s = ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1। फिर s = 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर ये भी सेम ही है, तो 2s = 1 और s = 1/2। इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। तो इसको अल्फ़ा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, और आप उसके बाद करना है क्या? पोलिनोमियल का आप स्टैंडर्ड फॉर्म जान रहे हैं।
तो पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ये भी रिलेशन आप पढ़े होइएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो आइए एक एक करके इसको रिलेशन को चेक करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, अल्फ़ा आप 1/2 माने हैं, बीटा आप 1/2 माने हैं, और माइनस है तो माइनस एज इट इज लिख लेंगे। और b होता क्या है, b होता है पोलिनोमियल, ये दिया गया है, इसके बीच का मिडिल टर्म का जो नंबर वाला टर्म है उसको b कहते हैं। तो b आप ये पोलिनोमियल दिया गया है, ये पोलिनोमियल दिया गया है, ये पोलिनोमियल मिडिल टर्म का नंबर वाला टर्म है -4, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। और a होता है फर्स्ट टर्म का नंबर वाला टर्म, तो फर्स्ट टर्म का यहाँ पे नंबर वाला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म का नंबर वाला टर्म यहाँ पे 4 है, तो एज इट इज यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 1 + 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर में, तो ये 4/4 हो जाएगा, ये 2/2 हो गया, और ये 4/4 हो गया। तो ये एक बार तो ये 1 बराबर 1 हो गया। तो ये रिलेशन सही आ गया। अब सेकेंड वाला रिलेशन चेक करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा वाला c/a। अल्फ़ा दिया गया है यहाँ पे 1/2 और बीटा दिया गया 1/2, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2, और c दिया गया कांस्टेंट टर्म कहते हैं, मतलब थर्ड टर्म यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, थर्ड टर्म यहाँ पे 1 दिया गया, तो यहाँ पे c के जगह पे 1 लिख देंगे। और a यहाँ दिया गया है, a होता है इसका फर्स्ट टर्म का जो नंबर वाला टर्म है, तो फर्स्ट टर्म a टर्म का जो नंबर वाला टर्म है फर्स्ट टर्म का यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे a के जगह पे 4 लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 को सॉल्व कीजिएगा तो 1/ऊपर 1 1 1 1 × 1 और 2 × 2 4 1/4, तो ये दोनों भी रिलेशन सही आ गया। तो क्वेश्चन दोनों का सही आ गया। और इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो किए हैं इससे ये भी सही है कि नहीं क्वेश्चन, ये इस दोनों से भी मालूम चल जाता है। ये दोनों सेम आ गया तो क्वेश्चन सही है कि नहीं ये भी मालूम चल जाता है। तो ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कोई दिक्कत होगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल पे 10th का और भी 10th चैप्टर के बाद भी और भी चैप्टर का वीडियो आते रहेगा, तो आप बने रहिएगा चैनल पे। ठीक है, तो धन्यवाद।